ये गाइस नई चीज़ें ऐड की हैं इसमें। पावर प्लांट में आग लग गई थी जिसकी वजह से ये ऐड की हैं इन्होंने। ये फायर टैंकी होती है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अभी देखें। ये भी देखें, खूबसूरत के लिए ना कर्नल साहब ने ये लगवाए थे, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना कर्नल। ये मसाला बना कर रखा हुआ है, इसमें क्या है, टमाटर है और मिर्चें और ये आटा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। मस्जिद में आया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। सूरत हाल एक पुरानी चल रही थी, ये पंखों वाली अभी बंद की है मैंने। कोई भी नहीं है मस्जिद में। और ये देखें, पता है कि आपको रमज़ान शरीफ शुरू हो रहा है, तो देखें कैलेंडर जो हैं वो आ चुके हैं। ये सिंध घोटकी का कैलेंडर है। हर ज़िले का मतलब टाइम टेबल अलग ही होगा। रहीम खान में जैसे अलग है तो यहाँ पे अलग होगा। तो नमाज का टाइम हो रहा है, असर की नमाज का। ज़ोहर की नमाज मैं पढ़ नहीं सका क्योंकि मैं सोया हुआ था, क्योंकि मेरी नाइट थी। अभी उठा हूँ, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। असर की नमाज का अभी टाइम नहीं हुआ, 4 बज रहे हैं और असर जो है वो 5:15 बजे है। तो मैंने कहा ज़ोहर की नमाज जो है वो अदा कर लेते हैं, एक सुपारा पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर अगर टाइम हो गया नमाज का, ठीक है, नहीं तो फिर चले जाएंगे, फिर वापस दोबारा नमाज के लिए आएंगे, असर की नमाज के लिए। एक पारा भी पढ़ना है कुरान पाक का। कोशिश करता हूँ कि मैं एक पारे से ज़्यादा पढूँ, लेकिन टाइम देखना होता है कि खाना भी बनाना होता है, शाम का वक़्त है। फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा, फिर कोशिश किया करेंगे कि इंशाल्लाह 2-2 पारे या 3-3 पारे जो है ना वो डेली पढ़ें, ताकि महीने के अंदर 3 से 4 कुरान पाक जो है वो ख़त्म कर लें। हाँ, एक हाफिज़ के लिए जो है ना ये नॉर्मल चीज़ होती है कि 2 से 3 से पारे पढ़ लेना नॉर्मल चीज़ होती है। 1 घंटे 1.5 घंटे में 3 पारे 2 पारे पढ़ लेना नॉर्मल बात होती है एक हाफिज़ के लिए। और ये देखें बाहर कितनी खूबसूरत लग रही है। ये शीशा थोड़ा सा मैला हो रहा है, इसका खिड़की लगी हुई है ना, ये देखें शीशा थोड़ा सा मैला हो रहा है, इसलिए लगा। बाहर से जब जाऊंगा वापस तो आपको दिखाऊंगा कैसी खूबसूरती लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़िमिस्सलाता लिदुलूक़िश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि वक़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। ये देखें गाइस, इसमें नई चीज़ें ऐड की हैं कुछ इन्होंने। आग लगने की सूरत में ये इस्तेमाल करते हैं हम। ये टैंकियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये भी न्यू ही ऐड की हैं आज ही। ये चेक करें,
ये हैं ऑक्सीजन मास्क जो होते हैं, ये ऑक्सीजन मास्क हैं। और ये ऑक्सीजन के लिए टैंकी होती है, पीछे लगा सकते हैं आप अपने। और ये भी ऑक्सीजन मास्क ही है। और ये यूनिफॉर्म है और ये हेलमेट है इसका। और ये जो है ये फायर टैंकियाँ होती हैं, सिलेंडर जिसे कहते हैं ये देखिए ये मस्जिद के सामने भी लगाई हुई है, लेकिन अभी इसके ना पत्ते झड़ चुके हैं सारे। ये इस तरफ भी लगी हुई है, देखिए ये सामने वाली, इसके भी पत्ते झड़ चुके हैं। ये देखिए इसके पत्ते भी निकल रहे हैं, ये भी लगी हुई है दरख्त। ये देखिए ये दरवाजे के ऊपर भी एंट्री जो है गेट इनका, इनके ऊपर भी लगी हुई है। ये सफ़ेद है, ये इधर से ना सूरज जैसे सामने नज़र नहीं आएगा। ये देखें ये हैं सफ़ेद, इनके पत्ते नहीं झड़े, झड़ गए थे मतलब दोबारा से आ गए। ये इसको तो पता नहीं क्या कहते हैं, कभी सुखचैन कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इसका नाम तो मुझे भी अच्छे तरीके से नहीं आता। ये देखें ये अंदर से जो आप नज़र आ रहे थे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी देखें ये भी देखें खूबसूरती के लिए ना कर्नल साहब ने ये लगवाए थे, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना कर्नल साहब HOD हैं वो मिल के उन्होंने ये लगवाए थे। ये देखें सामने कुछ जल गए थे पानी की वजह से, बारिश आती है ना, ये है थोड़ा सा गहरा है खड्डा ये वाला, तो बारिश आने की वजह से फिर ये भर जाते हैं। ये पहले रोड भी जो है ना बहुत गहरी थी, अब तो ऊंची कर दिया इन्होंने, सारे जल गए थे पौधे। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं, हालांकि ये सारे जो लगे हुए हैं ना ये वाले ये सेम सारे लगे हुए हैं, एक ही दिन लगाए हैं सारे इन्होंने, लेकिन इनका कद देख रहे हैं कितना छोटा सा है। और ये सामने भी है, ये बिल्कुल पिलर के सामने नज़र आ रहा होगा फूल छोटा सा, ये देखें। और वो सामने भी है उस पिलर के साथ भी, लेकिन ये छोटे रह गए पानी की वजह से, क्योंकि ये जो है जगह बहुत गहरी है, ये जगह ऊंची है, तो यहाँ जो है ना वो निकल आए हैं, क्योंकि मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं ना ज़्यादा पानी में। तो ये जामुन भी लगे हुए हैं इधर, छोटे छोटे लगाए हुए हैं हमने, अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे थे बिल्कुल पहले, ये अब बड़े हो गए हैं ये। और ये हमारे रूम की बैक साइड है, जाली लगाई हुई है, यहाँ से देखें रोशनदान है ना, पीछे से जाली लगाई हुई है हमने कि ये पीछे से चूहा घुस जाता है अंदर, इसलिए फिर जाली लगा दी है। कपड़े धोकर तार पर लटका दिए हैं ताकि सूख जाएं। तकरीबन इनको 2 घंटे हो गए, अभी सूख गए हैं मेरा ख्याल में, अभी उतारे नहीं हैं। नमाज पढ़ के आता हूँ तो फिर उतारता हूँ कपड़ों को। पानी पता नहीं पड़ा हुआ है कि नहीं, पानी पीते हैं, प्यास लग गई हुई है। पानी तो खाली है भाई इनमें, यहाँ क्या पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। ये बर्तन पड़े हुए हैं खाने वाले, ये हमारे नहीं हैं बर्तन, ये लड़के जो खाते हैं ना ड्यूटी मैस वाली उनके हैं, धोए भी नहीं है, सुबह की पड़ी हुई है। देखें ये कचरा देखें कैसे है इसके अंदर, शऊर मऊर नहीं है इनमें। ये मसाला बना कर रखा हुआ है, इसमें क्या है टमाटर है और मिर्चें, और ये आटा बना कर रख दिया है। लेकिन यहाँ पे मैंने चावलों को दम दिया हुआ है। और ये शलजम है काट के रखे हुए, ये प्याज है। शलजम मैं नहीं खाता वैसे। तो ये चावल है, कल मैंने दाल बनाई थी चने की, तो वो दाल बच गई थी, तो मैंने ये सोचा कि दाल को ज़ाया क्यों करना है, क्यों ना चावल बना के खाए जाए, सफ़ेद चावल। और ये देखें दाल भी तकरीबन काफ़ी सारी बची पड़ी है, देखें। तो मैंने कहा अब ज़ाया तो नहीं करते ना, ये दाल है, चावल बनाएंगे सफ़ेद और खा लेंगे सुबह, फिर देखेंगे ये जो आटा बना कर रखा हुआ है सुबह काम आएगा। और हमारे 1-2 लड़के जो है वो चावल नहीं खाते, तो उनके लिए फिर ये रोटी बनाई है हमने, आटा बना के रख दिए, फिर रोटी बनाएंगे ताकि फिर वो खा सके ना कुछ। चावल खा रहा है खिचड़ी बना के, ये दाल है, गोंगलू रख दिए हैं ऊपर ताकि उबल जाए, तो शलजम उबल जाए तो इसको फिर बनाते हैं। खाना खा लिया तो बस अभी इसको बना के फिर फ्री है। रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, मैंने देखा नहीं है, मैं ना खाना बना रहा था
देखा नहीं है मैंने। वैसे रमज़ान शरीफ में कहते हैं चाँद नज़र आ गया है, तो मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा और चाँद मुबारक। इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा है, तो इंशाल्लाह रोज़े जो है सारे रखेंगे इंशाल्लाह, कोई भी रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे सारे रोज़े रखने की इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने 2-3 साल से रोज़े जो है ना कोई नहीं छोड़े, तो इंशाल्लाह अब भी रोज़ा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो ये आपने कितने रोज़े रखने हैं? सारे कोशिश करेंगे। उम्मीद होनी चाहिए बंदे को, उम्मीद रखे बंदा, अल्लाह पाक जो है ना खैर कमाएगा। हौसला होना चाहिए बंदे में रोज़ा रखने का। तो कोई रखता है रोज़ा, कोई नहीं रखता। लेकिन मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि 1 महीना आता है तो रोज़े रखा करें। 11 महीने आप खाते हैं, अगर 1 महीना आप नहीं खाएंगे तो कोई मसला नहीं है, मर नहीं जाते हैं आप। इसलिए रोज़ा रखा करें, नमाज भी अदा किया करें। और मैं अपने रूम के सामने खड़ा हूँ और ये खूबसूरती देख रहा हूँ। अभी एक गर्मियाँ हैं ना, इस सर्दियाँ हैं ना, इसलिए फिर इनकी ना पत्ते झड़ चुके हैं। अभी जो है ना पत्ते दोबारा निकलना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, ये न्यू निकल रहे हैं जामुन के पत्ते, देखें ये देखें छोटे छोटे, अभी इनके पत्ते निकलना शुरू होंगे। ये देखें, ये देखें जी गाइस, खाना शाना खाने के बाद हो गए फ्री। अभी घर बात करनी है मैंने थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने घर बात नहीं की। घर हाल हवाल कर लें, फिर उसके बाद सो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। तो आज का व्लॉग इंशाल्लाह यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।